बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको जो लाभान्वित हो रहे हैं, जिनको पता लग पा रहा है कि हमें अपनी एसेट्स का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, एसेट को लिक्विडेट करना है कि नहीं करना है, लिक्विडेट करना है तो कैसे करना है, कौन से कर्जे को हमें पहले उतारना है, किस कर्जे को लेना है, किस कर्जे को नहीं लेना है। ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको ट्रेनिंग के समरी में बताए हैं, लेकिन ये पूरे डिटेल में लगभग 1.5 घंटे का सेशन है। बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग है, कोई 1 रुपये का चार्ज नहीं है। कर्ज मुक्त अभियान से जुड़ने का भी 1 रुपये का चार्ज नहीं है। बिल्कुल कि जब आरबीआई के गवर्नर एक हिस्ट्री ऑनर्स हों और सत्ता के अंदर बैठे लोग अनपढ़ हों, अंगूठा टेक हों और मैं ये कह सकता हूँ कि तड़ी पार हों, तो वो लोग क्या देश में आप ये कहते हैं या मोदी जी को ऐसा लगता है कि हम राजनीति कर रहे हैं, हमारी राजनीति खत्म करना, मैं उत्तर भी दे देता हूँ कि राजनीति खत्म कर दो। जितने लोगों का आवेदन आ रहा है उनका कर्जा माफ कर दो। हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी बेटी को केवल इसलिए झील में डुबोकर मार दिया कि वो खाना मांग रही थी। आज कोई तारीख के अंदर सत्ता पक्ष के अंदर जितने लोग बैठे हैं उनके सपोर्टर अंधभक्त कौन हैं वो आपको जानना चाहिए। वो लोग हैं जिनको ठेके मिलते हैं, नाली रिपेयर का ठेका मिलता है, ईंट सप्लाई का ठेका मिलता है, बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का ठेका मिलता है, बिजली का ठेका मिलता है, पानी का ठेका मिलता है। वो लोग हैं जो निजी तौर पर लाभान्वित हैं पॉलिटिकल पार्टी। किसानों का कर्जा माफ़ हुआ, बड़े व्यापारियों का कर्जा माफ़ हुआ, लेकिन किसी ने भी आम जनता के बारे में नहीं सोचा। ये बहुत गंभीर विषय है। जिन लोगों की कोरोना में नौकरी गई, लॉकडाउन के दौरान नौकरी गई, उसके अलावा नोटबंदी में जिनका घाटा हुआ व्यापार के अंदर, जीएसटी में जिन लोगों का घाटा हुआ, उनके जो कर्जे नहीं उतर पाए उसके ऊपर किसी ने बात नहीं की। कर्ज मुक्त भारत अभियान पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कर्ज मुक्त भारत अभियान में लाखों की तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। लगभग आपको मालूम है कि 5 बार हमारा डेलीगेशन वित्त मंत्रालय जा चुका है और लगभग 1.5 लाख ऐसे लोगों के आवेदन जो आज पैसा भरने की स्थिति में नहीं है, जिसमें मैं बता देता हूँ बड़े बड़े व्यापारी भी शामिल हैं, होटलों के मालिक भी शामिल हैं, कपड़ा व्यापारी भी शामिल हैं और अलग अलग ऑटो एंसिलरीज के मालिक भी शामिल हैं, जिनके आवेदन हमारे पास आ रहे हैं, जो बहुत भयंकर तरीके से कर्जे में डूबे हुए हैं और उनकी स्थिति आज लगभग सुसाइड पर पहुंच चुकी है। ताकि वो पूरे परिवार के समेत सुसाइड ना करें, हम उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और हम उनको उनके आवेदन को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि अलग अलग स्टेट में वहाँ के मुखिया जो है कर्जा माफ करते हैं, जैसे किसानों का या अन्य लोगों का, लेकिन स्थिति वहीं की वहीं रहती है। देखिए, अब स्थिति उससे आगे निकल गई है। किसानों का कर्जा माफ हुआ, बड़े व्यापारियों का कर्जा माफ हुआ, लेकिन किसी ने भी आम जनता के बारे में नहीं सोचा। ये बहुत गंभीर विषय है। जिन लोगों की कोरोना में नौकरी गई, लॉकडाउन के दौरान नौकरी गई, उसके अलावा नोटबंदी में जिनका घाटा हुआ व्यापार के अंदर, जीएसटी में जिन लोगों का घाटा हुआ, उनके जो कर्जे नहीं उतर पाए उसके ऊपर किसी ने बात नहीं की। यही कारण है कि कर्ज मुक्त भारत अभियान आज पूरे देश के अंदर आग की तरह फैल रहा है। लेकिन गरीब लोगों का कर्जा माफ नहीं होता, जबकि अडानी का, बाबा रामदेव का मोटा कर्जा माफ कर देती है। 12,000 करोड़ माफ किया गया है। 12 लाख करोड़ नहीं, टोटल अगर मैं आंकड़ा दूं तो 25 लाख करोड़ है पिछले 8 साल का। गरीब जनता का कोई भी 1 रुपया भी नहीं है। आम आदमी ने भी एक ही वोट दिया था और अडानी साहब ने भी एक ही वोट दिया था, तो वोट सबने एक दिया है, तो एक व्यक्ति की कीमत 25 लाख करोड़ और बाकी जनता की कीमत 0 नहीं हो सकती। देखिए, जनता को कोई रोजगार दे नहीं सकता। जनता बहुत समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट, और खासकर भारत की युवा, भारत की जनता बहुत इंटेलिजेंट है। आप केवल अवसर दे दो, वो सब कुछ कर लेगा। लेकिन आज की तारीख के अंदर आपने देखा होगा, एक MBA चाय वाली जो बिहार के अंदर थी, उसकी चाय की रेहड़ी चल पड़ी तो 4 दिन के बाद में ठेले को तोड़ दिया गया। वो पढ़ा लिखा युवा जो काम करना जानता है, उसे सब कुछ मालूम है, लेकिन अगर आप उसे मौका नहीं देंगे या उसे कुचलने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, यही होगा। लेकिन सरकार के लिए रोजगार दे रहे हैं, जैसे कि आपने देखा कि उन्होंने सर्टिफिकेट भी बांटे थे जी गुजरात के अंदर मोदी ने, तो वो तो कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं रोजगार। देखिए, आप कह रहे हैं रोजगार का अर्थ थोड़ा सा अलग है। नेताओं के हिसाब से रोजगार होता है कि जो उनके कार्यकर्ता हैं। मैं बताता हूँ खुल करके, थोड़ी सी चीज़ आपको बता देता हूँ। आज आपने पूछ ही लिया सवाल। आज की तारीख के अंदर सत्ता पक्ष के अंदर जितने लोग बैठे हैं उनके सपोर्टर अंधभक्त कौन हैं वो आपको जानना चाहिए। वो लोग हैं जिनको ठेके मिलते हैं, नाली रिपेयर का ठेका मिलता है, ईंट सप्लाई का ठेका मिलता है, बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का ठेका मिलता है, बिजली का ठेका मिलता है, पानी का ठेका मिलता है। वो लोग हैं जो निजी तौर पर लाभान्वित हैं पॉलिटिकल पार्टियों से। वो लोग अंधभक्ति में हैं, आम जनता अंधभक्ति में नहीं है। देखिए, खुशहाली हम चाहते हैं, भारत में खुशहाली हो, हम चाहते हैं,
लेकिन हम एक दिन ऐसा भी देखना चाहते हैं जिस दिन अखबार में लिखा हो कि आज किसी भी व्यक्ति ने आत्महत्या नहीं की। आज देश का अखबार उठाइए, हर रोज़ अखबारों में भरा पड़ा है। केवल पहले एक व्यक्ति आत्महत्या क्या करता था, आज पूरे परिवार अपने बच्चों समेत। आपने एक बेंगलोर का केस सुना होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी बेटी को केवल इसलिए झील में डुबोकर मार दिया कि वो खाना मांग रही थी। कोई पत्थर दिल बाप भी होगा तो वो भी अपने बच्चे को झील में डुबो के नहीं मार सकता। तो सरकार तो देखिए, यही अमृतकाल है, यही तो अमृतकाल है, यही तो विकास है। लोगों को खाना दे रहे हैं। हाँ, तो ये अब जो जनता जाग रही है कर्जे की वजह से, जो ये दलदल में लोग फंस गए हैं, बड़े बड़े व्यापारी दलदल के अंदर फंस गए हैं, जब उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है तो उनको एक उम्मीद की जो किरण नजर आ रही है कर्ज मुक्त भारत अभियान के थ्रू जो हम आप जो चला रहे कर्ज मुक्त भारत को, क्या कितना सफलता मिल रही है? देखिए, काफ़ी स्पीड अब बढ़ चुकी है। पहले तो बहुत स्लो था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ चुकी है। लगभग 1.5 लाख के आवेदन आसपास आवेदन आ चुके हैं। वित्त मंत्रालय के पास लगभग इतने आवेदन हम जमा करा चुके हैं। युवा फॉलो कर रहे हैं इसको। वित्त मंत्रालय मानेगा इसको कि आप जो आवेदन तो आएंगे, लेकिन आगे सरकार से हेल्प देखिए सरकार अगर मदद नहीं करेगी तो ये सरकार को सोचना है। अगर सरकार मदद नहीं करेगी तो ऐसी सरकार आएगी जो मदद करेगी। तो देख लीजिए, आप किसान भी आत्महत्या कर, उनको मदद कर नहीं रही। आप बोले एप्लीकेशन आ रही है उनका। देखिए, अब आप तो सवाल, आप इनडायरेक्टली सवाल ये पूछ रहे हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। देखिए, इनडायरेक्टली मैं आपका सवाल समझ गया हूँ, मैं जवाब भी दे देता हूँ। अगर आप ये कहते हैं या मोदी जी को ऐसा लगता है कि हम राजनीति कर रहे हैं, हमारी राजनीति खत्म करना, मैं उत्तर भी दे देता हूँ कि राजनीति खत्म कर दो। जितने लोगों का आवेदन आ रहा है उनका कर्जा माफ कर दो, हमारी राजनीति समाप्त हो जाएगी, हम अपना काम कर लेंगे। अच्छा सैनी साहब, देश के युवा आपके साथ जुड़ रहे हैं? देश का युवा का काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमारे साथ आ रहा है। बहुत से युवा हैं, आज भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है। रेगुलर पूरे देश के युवा जो है हमें कॉल कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर से भी, पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, लगभग। सुनवाई तो हो नहीं रही ना, आपने देखा होगा कई स्टूडेंट पहले भी आए दिल्ली में। हाँ, कुछ तो हुआ ही नहीं। देखिए, सुनवाई तो नहीं हो रही ना। ऐसा होता है, अपनी बात सुनाने के दो तरीके होते हैं। या तो आप अपनी आवाज़ को तेज़ कर दो, या सामने वाले की आवाज़ से बड़ा शोर पैदा कर दो। जिसका शोर बड़ा होगा उसकी आवाज़ सुनी जाएगी। अब तक क्या हो रहा था कि जो सत्ता पक्ष है उसका शोर इतना ज़्यादा था कि लोगों की आवाज़ कुचली जा रही थी। अब इस सत्ता के अगेंस्ट में जो जनता खड़ी हो रही है उसका शोर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और आखिर कब तक आप शोर को नहीं सुनेंगे, आप तब तक ही नहीं सुन पाएंगे जब तक आपका शोर ज़्यादा है। जिस दिन जनता का शोर ज़्यादा होगा आपको सुनना पड़ेगा। नहीं होगा। देखिए, अभी सब लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको ये सोचना होगा, अपनी लड़ाई छोड़ के आपको सामने वाले की लड़ाई पे उतरना होगा। आप ये मत सोचिए कि पड़ोसी के घर में आग लगी है, मैं बुझाने नहीं जाऊंगा। तो आप ये भी भूल जाइए कि जब आपके घर में आग लगेगी तो पड़ोसी भी बुझाने नहीं आएगा। जब पड़ोसी के घर में आग चला रहे हैं जी, किस मतलब जो युवा जो हैं जो कर्जे में डूबे हुए हैं, किस तरह से आप उनकी मदद करेंगे और कैसे उसको कर्जे से बाहर निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले तो एक 20 पॉइंट्स की ट्रेनिंग है जो पहले पेड हुआ करती थी, वो हमने बिल्कुल फ्री कर दी है। कोई भी व्यक्ति आए उसे हम बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस किस तरीके से, जब भी पूरे विश्व के अंदर मंदी आई तो कौन से वो तरीके अपनाए गए जिसके साथ में उनकी जनता को कर्जे से बाहर निकाला गया। लगभग 20 तरीके हैं मोटे मोटे, और लगभग आपके व्यूअर्स को पता होने चाहिए। जिनको नहीं मालूम है, मेरा नंबर आप शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग मेरे से संपर्क करके करेंगे, मैं ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराएंगे हम उनको। तो कुछ ऐसे हैं जो मतलब मुक्त हुए हैं? बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको जो लाभान्वित हो रहे हैं, जिनको पता लग पा रहा है कि हमें अपनी एसेट्स का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, एसेट को लिक्विडेट करना है कि नहीं करना है, लिक्विडेट करना है तो कैसे करना है, कौन से कर्जे को हमें पहले उतारना है, किस कर्जे को लेना है, किस कर्जे को नहीं लेना है। ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको ट्रेनिंग के समरी में बताए हैं, लेकिन ये पूरे डिटेल में लगभग 1.5 घंटे का सेशन है। बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग है, कोई 1 रुपये का चार्ज नहीं है। कर्ज मुक्त अभियान से जुड़ने का भी 1 रुपये का चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। अच्छा, आप कह रहे थे कि सरकार जो है कॉर्पोरेट का जो है कर्जा माफ करे क्योंकि सरकार को फायदा होता है। आप कर्जा माफ करवा रहे हैं आम जनता का जी, तो सरकार को क्या फायदा होगा? देखिए मैं आपको बता देता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं 5 ट्रिलियन इकॉनमी की। एक बात बताइए, जो व्यक्ति 1 लाख रुपए कमा रहा है, 2 लाख कमा रहा है या 5 लाख कमा रहा है, उसका खर्चा अगर 1 लाख रुपए है तो 1 लाख ही रहेगा। 5 लाख कमा लेगा तो 1,10,000 हो जाएगा, 10 लाख कमा लेगा तो 1,20,000 हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति बॉटम पे बैठा है, जिसको आप 500 रुपये दिहाड़ी देते हो, तो 500 रुपये पूरे खर्च कर देता है। क्योंकि आज इकॉनमी क्यों स्लो हुई है, हमारी मंदी नहीं आई है भारत में। सरकार कह रही है मंदी नहीं है, हम जानते हैं मंदी नहीं आई है, लेकिन स्लो डाउन आया है, इसे स्वीकार करना होगा। और वो स्लो डाउन कैसे उठेगा? जब तक उस व्यक्ति की जेब में पैसा नहीं जाएगा। आज मैं जानता हूँ बहुत से लोगों को जो नया कपड़ा नहीं खरीदते कि यार चलने दो, कोई बात नहीं, बच्चों के काम आ जाएगा, बच्चों को खिलाने पिलाने के काम आ जाएगा, बच्चों की फीस भरनी है। तो लोग जो कटौती करने लग जाते हैं, उसकी वजह से स्लो डाउन आया। जब उनकी जेब में पैसा जाएगा तो वो पैसा उनकी जेब में रिजर्व नहीं होगा, वो पैसा खर्च होगा। आप कहना चाहते हैं सरकार में जो लोग बैठे हैं वो अर्थव्यवस्था चलाना नहीं जानते? देखिए, जब RBI के गवर्नर एक हिस्ट्री ऑनर्स हों
और सत्ता के अंदर बैठे लोग अनपढ़ हों, अंगूठा टेक हों, और मैं ये कह सकता हूँ कि तड़ी पार हों, तो वो लोग क्या देश को चला पाएंगे? ऐसे समय के अंदर एक देश के युवा की जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे आए। और वित्त मंत्री भी कहती हैं कि डॉलर के बारे में उन्होंने एक स्टेटमेंट आया। देखिए, मैं बोल रहा हूँ ना, अनाप शनाप स्टेटमेंट देना बहुत आसान है, लेकिन आज हमारे देश में वो काबिल युवा मौजूद हैं जो सत्ता में बैठे नेताओं से कहीं गुना काबिल हैं। सिर्फ फ़र्क क्या है कि उनको उम्मीद की किरण नहीं नजर आ रही थी, अब आज की तारीख में जब उनको दिखने लगा है तो वो लोग आने लगे हैं, धीरे धीरे ही आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं। यूके से भी ज़्यादा हमारा आगे निकल रही है। भाई उनको पूछो ना, पर कैपिटा इनकम क्या दे रहे हो, पर पर्सन इनकम बताओ ना। आप, आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसको आप 5 ट्रिलियन से काउंट नहीं कर सकते हैं, पर पर्सन आप क्या फीडिंग दे रहे हो। गरीबी में आज भारत विश्वगुरु बन चुका है। अगर इतनी बड़ी इकॉनमी है तो विश्वगुरु हम गरीबी में क्यों बने हैं भाई, रईसी में क्यों नहीं बने?